नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑन डिकोडर। लेकिन यहां पर कहीं डिकोडर है ही नहीं, लेकिन जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो बहुत ही अच्छा। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग गेट कॉम्बिनेशन, आइडेंटिफाई हाउ मेनी एड्रेसेस द डिवाइस इज गोइंग टू रेस्पॉन्ड और इनेबल्ड, लेट 8-bit एड्रेस बस इज यूज्ड। यह आपकी डिवाइस है जिसका इनेबल एंड गेट के आउटपुट से कनेक्टेड है, और इनेबल 1 होगा तभी डिवाइस रेस्पॉन्ड करेगी, और एंड गेट का आउटपुट 1 तब होगा जब सारे के सारे इनपुट 1 होंगे। सारे के सारे इनपुट 1 तब होंगे जब इन चारों गेट का आउटपुट 1 होगा। बात समझ में आई? अब अगर मैं बात करता हूं, ये मेरी 8-bit एड्रेस है, A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0, जो अलग अलग गेट से कनेक्टेड है। एक्सोर 1 तब देता है जब A7 और A6 0-1 होते हैं या 1-0 होते हैं, सॉरी 0-0 होते हैं। ये XNOR है, ये एक्सोर नहीं है, एक्सोर तो ये है। एक्सनोर 1 कब देता है? 0-0 और 1-1 है ना। नाउ A5 और A4 एक्सोर से कनेक्टेड है, वो 1 कब देता है? 0-1 पे या 1-0 पे, है ना। XNOR 1 कब देता है? सॉरी ये नॉर है, 1 कब देता है? नॉर 1 देता है आपका 0-0 पे ओनली, और ये है आपका और 1 कब देता है? 0-1, 1-0, 1-1। ये 2 केसेस में आउटपुट 1 देता है, ये 2 में देता है, ये 1 पे देता है, ये 3 केस पे देता है ना। नाउ अब अगर इन्होंने पूछा है ओनली हाउ मेनी एड्रेसेस, तो सिंपल इक्वेशन, लेकिन अपना टारगेट वो एड्रेसेस भी कौन से हैं वो भी निकालना। A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0। नाउ A7 और A6 क्या होंगे? 0-0, 1-1। अगर मैं A5 और A4 की बात करता हूं तो A5 और A4 भी क्या होंगे? 0-1-1-0। क्लियर? अगर मैं बात करता हूं A3 A2 की, A3 A2 ऑलवेज 0 होंगे, और A1 A0 0-1, 1-0, 1-1, इन 3 कॉम्बिनेशंस पे। क्लियर है? नाउ अब अगर आप पूछें कि टोटल कितनी चॉइसेस हैं आपके पास, इधर 2, इधर 2, इधर 1, इधर 3, यहां मैं कोई भी एड्रेस सेलेक्ट करूं विच इज इंडिपेंडेंट, A5 A4 कुछ भी सेलेक्ट करूं, विच इज इंडिपेंडेंट A3 A2 कुछ भी सेलेक्ट करूं, विच इज इंडिपेंडेंट A1 A0 कुछ भी सेलेक्ट करूं, है ना। सो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई 2 into 2 into 1 into 3, इट्स 12। टोटल कितने एड्रेसेस पे ये डिवाइस रेस्पॉन्ड करेगा? 12 एड्रेसेस। नाउ अब सवाल उठता है वो 12 एड्रेसेस हैं कौन से? नाउ सबसे पहले 0001, 0001 एक, 0001, 0010 दूसरा, 0001,
0011 तीसरा, है ना। ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस अपन लिखते चलेंगे। नाउ अब मैं एक काम कर रहा हूं, फॉर सिंप्लिसिटी मैं हेक्साडेसिमल लिख रहा हूं। 0001 इज 1, 0001 is 1, 11H, 1 and 0010 it's 1 2H, 1 3H, है ना। तो 00 और इसके सारे कॉम्बिनेशन हमने परफॉर्म कर लिए 0001 के साथ ये सब। अब आता है नेक्स्ट 0010, इट्स 2, 0010 नेक्स्ट। अब तीन कॉम्बिनेशन अगेन 0001, इट्स 1 2 1 2 2 H और 2 3 H, है ना। तो 0010 फिर इसके बाद तीन केस 0001 तीन केस, तो 3 और 3 6 केस हो गए। ये तब है जब मैं यहां पर सिर्फ 00 ले रहा हूं, यहां 2, यहां 1 और यहां 3 के। तो तुम खुद देख सकते हो 2 इंटू 1 इंटू 3 6 आए या नहीं, अगर यहां पे सिर्फ 1 होता। पर ये जितने भी हैं वो केसेस अब इसके साथ तो होंगे ना अगेन। नाउ 1101, तो 1101 इट इज नथिंग बट 13 A B C D E F, 10 11 12 D। क्लियर है ना। D इस ये मैंने पहले मैंने ये लिया है 13 वाला, है ना। तो 1101। अब तीन केस ले लीजिएगा D1H, D2H, D3H। नाउ अब मैं ले रहा हूं 1110, 1110 इट इज 14 और 14 इज E। इसके बाद ये अब तीन केस E1H, E2H, E3H। These are the 12 addresses the device is going to respond। जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं वो ये, हाउ मेनी एड्रेसेस द डिवाइस इज गोइंग टू रेस्पॉन्ड। तो जब भी कभी ये गेट्स बदल दिए जाएं, आपको सिर्फ क्या करना है, कॉम्बिनेशन। सबसे खतरनाक बात जो इसकी है वो ये, सर अगर ये एंड गेट ना होकर के सर और होता, अगर ये और होता तो सर फिर तो तब क्या करते, जब ये और होता और 1 होता आउटपुट, तो और 1 कब देता है, सारे जीरोस, कोई एक भी 1 हो, सारे 0 1 1 फिर कॉम्बिनेशन। ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि जहां नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है वैसा काम कभी स्टैंडर्ड एग्जाम में कभी नहीं होता। क्लियर है। जहां ध्यान रखने वाली है, क्योंकि ये एंड गेट है तो इनपुट भी सब 1 होंगे तभी 1 होगा, तो अब सिर्फ आपको अरेंजमेंट इसी जगह करने रहे। अब यहां पे भी अरेंजमेंट हो गया तो 1 घंटे में भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। बात समझ में आई। नाउ वे एक तो ये केस हो गया कि नंबर ऑफ एड्रेसेस, तो आप सिर्फ पॉसिबिलिटीज देखें, इधर 2 इधर 2 इधर 1 इधर 3, 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3, मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं था, 12 आ गया। अगर तुम्हें एड्रेसेस पूछें तब फिर ये सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। एक और चीज हो सकता है हेक्साडेसिमल एड्रेस देकर बोले कि ये पर्टिकुलर एड्रेस है, क्या डिवाइस रेस्पॉन्ड कर रही है, लाइक D4 पे डिवाइस रेस्पॉन्ड कर रही है, नहीं है ना। या फिर मैं पूछूं E2 डिवाइस रेस्पॉन्ड कर रही है, यस E2 पे कर रही है। क्लियर। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस एग्जाम्पल पे। इज देयर एनी डाउट?